गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो आपका नावल है द गाइड उसके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने इसकी ऑथर के बारे में, उसकी नरेटिव, इस नावल की नरेटिव टेक्निक के बारे में, नावल की थीम के बारे में स्टडी किया और नावल की समरी के बारे में स्टडी किया कि मेन स्टोरी क्या है इस नावल की। अब हम इसके कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे जिससे कि आप इस नावल के कैरेक्टर्स को थरली जान लेंगे और कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड एग्जाम में आता है तो आप इजीली कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है वो राजू, जो कि हीरो द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल है। राजू द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल सीम्स टू हैव अ ड्यूअल पर्सनैलिटी। जो राजू था, जो नॉवल का हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, उसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी है, डबल पर्सनैलिटीज़ हैं। मीन्स वो बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ है, उसकी दो पर्सनैलिटीज़ शो होती हैं। कैसे, वो आगे देखते हैं। हिज कैरेक्टर्स कैन बी एक्सप्लोर्ड इन डिफरेंट फेजेस इन द नॉवेल्स। उसका जो कैरेक्टर है इस नॉवल के डिफरेंट फेजेस में हम देख सकते हैं। जैसे कि एज अ टूरिस्ट गाइड ही टेल्स लाइज एंड चीज द टूरिस्ट फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट। एज अ टूरिस्ट गाइड वो क्या करता था, लाई बोलता था, झूठ बोलता था और चीट करता था टूरिस्ट को खुद के बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए। इवन व्हेन ही डज नॉट हैव द नॉलेज अबाउट अ सर्टन प्लेस ही मेक्स एम्बिगुअस स्टेटमेंट अबाउट इट एंड नेवर से नो। और जब वो किसी प्लेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखता था, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं रखता था, तो उसके लिए एम्बिगुइस का मीनिंग होता है अनक्लियर, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो अनक्लियर स्टेटमेंट देता था और कभी भी नो नहीं कहता था। हाउएवर ही डज दिस टू मेक देयर ट्रिप मोर इंजॉयबल एंड मीनिंगफुल। और दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि वो टूरिस्ट के ट्रिप्स को इंजॉयबल और मीनिंगफुल बनाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए फॉल्स स्टेटमेंट देता था। तो यहाँ पे भी इसकी डुअल पर्सनैलिटी शो हो रही है कि एक तरफ तो वो लोगों को चीट करता था, दूसरी तरफ उनको हैप्पीनेस देने के लिए, इंजॉयबल ट्रिप बनाने के लिए वो लाई बोलता था। By his wit, eloquence, knowledge and common sense, he impresses the tourist and intuitively comprehends their need. और वो अपनी नॉलेज के द्वारा, एलिक्वेंस में जो रहस्योद्घाटन है, मतलब जो बहुत ही सीक्रेट थिंग्स है उसके बारे में जान कर या उसकी नॉलेज के कारण, उसके कॉमन सेंस के कारण वो टूरिस्ट को इम्प्रेस करता था इंट्यूटिवली। और अपने जो सहज ज्ञान था, उसकी जो कॉमन नॉलेज थी, इजी नॉलेज थी, जो बहुत सारी चीज़ें वो जानता था, उसके थ्रू वो टूरिस्ट की नीड को पूरा करता था। इन हिज रिलेशनशिप विथ रोजी ही इज़ मॉरली करेक्ट। और अब दूसरी तरफ हम देखेंगे जब उसका रोज़ी के साथ रिलेशनशिप था कि जो मॉरली करप्ट था। क्यों करप्ट था? क्योंकि रोज़ी एक मैरिड वुमेन थी और हमारे जो ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग मैरिड वुमेन के साथ रिलेशन रखना रॉन्ग थिंग होती है। तो एक ये मॉरली करप्ट था, सेल्फ सेंटर्ड था, उसके लिए पॉजिटिव था, जेलस था, उसको एक्सप्लॉइट करता है। एक्सप्लॉइट्स आर बोथ इमोशनली एंड मॉनेटरली, बट एट द सेम टाइम ही गिव्स हर व्हाट शी कुड नॉट गेट फ्रॉम हर हस्बैंड। तो एक तरफ तो वो मॉरली करप्ट हो गया था, सेल्फ सेंटर्ड था, रोजी के लिए पॉजिटिव था, जेलस था, उसको इमोशनली और मॉनेटरली मीन्स मनी के लिए, पैसों के लिए एक्सप्लॉइट करता था। बट ऑन द अदर हैंड उसने उसे वो दिया जो उसे रोज़ी को उसके हस्बैंड से नहीं मिला। जो उसका रोज़ी का डांस का पैशन था, उसे राजू ने पॉजेस करने के लिए दिया, जो कि उसके हस्बैंड उसे जो हस्बैंड है उसके, रोज़ी के मार को जो उसे नहीं करने दे रहे थे। While her husband always ignores and humiliates her। और जबकि उसके पैशन के लिए जो उसका हस्बैंड है हमेशा इग्नोर करता था, उसको ह्यूमिलेट करता था। एंड व्हेन ही इवन forsakes her, राजू रिमेन्स वेरी वार्म, केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्नाइज हर इनेट डांसिंग टैलेंट। और जब उसके हस्बैंड उसको फोर्सेक करते थे, मतलब उसको त्याग दिया था, उसको छोड़ दिया था, तब भी राजू उसके लिए बहुत ही केयरिंग, वार्म, अंडरस्टैंडिंग था। और उसके इनेट मीन्स बाय बर्थ जो डांसिंग टैलेंट था उसको रिकॉग्नाइज किया था, उसको मोटिवेट किया था। मोटिवेट्स हर टू बिकम अ रिनाउंड डांसर। उसको रिनाउंड मीन्स फेमस डांसर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता था।
जबकि उसके हस्बैंड ने उसका साथ छोड़ दिया था एंड एड्स अ न्यू मीनिंग टू हर लाइफ। हाउएवर दिस रिलेशनशिप स्पॉइल्स हिज एंटायर कैरियर एंड लाइफ। जबकि इस रिलेशनशिप ने, रोजी के साथ राजू के रिलेशनशिप ने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया था, करियर को स्पॉइल कर दिया था, क्योंकि राजू बहुत ही ज़्यादा डेप्ट में आ चुका था। उसका टूरिस्ट गाइड का जो करियर था वो भी फिनिश हो गया था और इसी के साथ उसकी लाइफ भी फिनिश हो गई थी, क्योंकि रोजी के लिए, रोजी से लव के लिए उसने चीट किया रोजी को और इसके लिए उसको इम्प्रिजनमेंट भी हुआ, जेल भी हुई, उसे प्रिजन में भी जाना पड़ा। As Marco's guide, on the one hand, Raju is very cooperative, affable, and helps him at every step. But on the other hand, he tries every strategy to seduce his wife. और दूसरे मार्को के साथ एज अ टूरिस्ट गाइड वो बहुत ही कोऑपरेटिव था, अफेबल मीन्स मिलनसार, बहुत ही उसके साथ मिलनसार था, उसको हर स्टेप पे मदद करी। जबकि दूसरी तरफ उसने मार्को की वाइफ को अट्रैक्ट करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करी। सेड्यूस करना मीन्स अट्रैक्ट किया उसको। When Raju forges Rosie's signature, he incarcerated and declared a criminal. Incarcerated means उसको जेल हो गई एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड एज क्रिमिनल। और जब उसने रोजी के सिग्नेचर को फॉर्जरी करी तो उसे क्रिमिनल बना दिया गया। हाउएवर द बिहेवियर ऑफ दिस क्रिमिनल इन द प्रिजन इज आइडल। जबकि प्रिजन में, जेल में उसका जो क्रिमिनल का बिहेवियर था वो बहुत ही आइडल था। ही हेल्प्स एवरी वन कीपिंग दैम बिजी एंड इन हाई स्पिरिट। वो सभी को बिजी रखता था और सभी के स्पिरिट्स को हाई रखता था, मतलब मोटिवेट करता रहता था। हाँ, he is very close and deeply attached to his mother. He sobs and cries when she leaves him. और वो अपनी मदर से की तरफ भी अटैच्ड था। वो रोता, सोब्स में सुबकता है, रोता है वो जब उसकी मदर उसको छोड़ के चली जाती है। बट व्हेन इट्स टाइम टू चूज बिटवीन रोजी एंड हिज मदर, ही गोज फॉर रोजी। और जब रोजी और मदर में से चूज़ करने के लिए आता है तो वो रोजी को ही चूज़ करता है। पर यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि चाहे उसने अपनी मदर को छोड़ दिया जो कि रॉन्ग था, लेकिन उस लेडी के लिए, जिस लेडी ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसके लिए वो खड़ा रहा। When the role of a saint is thrust upon him, और जब सेंट का रोल, साधु का रोल जब उसके ऊपर ज़बरदस्ती आया, थ्रस्ट में ज़बरदस्ती लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि वेलन ने उसको एज अ सेंट मिस्टूक कर दिया था और गांव में ये बात फैला दी थी कि राजू एक सन्यासी है। इसी जब उसके ज़बरदस्ती सेंट का रोल निभाना पड़ा, ही इज़ मोर ऑफ हिपोक्रेट एक्सप्लॉइटिंग द ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द इनोसेंट विलेजर्स। और वो हिपोक्रेट में शो ऑफ करने वाला पर्सन था, क्योंकि उसने जो इनोसेंट विलेजर्स थे, जो मासूम विलेजर्स थे, उनकी ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी को एक्सप्लॉइट किया था, क्योंकि रियल में राजू कोई सेंट नहीं था। इम्प्रोवाइजिंग एंड परफेक्टली एक्टिंग हिज पार्ट, मेकिंग इम्प्रेसिव एफोरिस्टिक स्टेटमेंट मेमोरेबल जो स्टेटमेंट्स होते हैं, यादगार जो मूवमेंट्स होते हैं, उसके लिए कहा जाता है। गेटिंग फ्री फूड एंड रिस्पेक्ट एंड डीलिंग स्ट्रेटेजिकली विद द क्वारल सिचुएशन टू अवॉइड द पुलिस। तो एक तरफ तो वो इनोसेंट विलेजर्स की ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी को चीट करा था, जबकि दूसरी तरफ वो उनको इम्प्रेसिव और मेमोरेबल स्टेटमेंट सुनाता था, मैसेजेस देता था, उसको फ्री फूड मिलता था, रिस्पेक्ट भी मिलती थी। और उसने क्वारल जो सिचुएशन, जो शॉपकीपर और विलेजर्स के बीच में जो क्वारल हुई थी, पुलिस को अवॉइड करने के लिए उसे भी बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल किया था। But at the same time, he seems to work like a philanthropist for the well-being of villagers. और उसी के साथ साथ जब उसे रियल में फास्ट फील होता है कि वो लोगों के लिए फास्ट रखेगा, तब वो एक फिलांथ्रोपिस्ट मीन्स अ पर्सन डू फॉर द सेक और वेलफेयर ऑफ द अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसे फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो विलेजर्स की भलाई के लिए उसने फास्ट रखा। स्टार्टिंग में तो वो जो फेकली रख रहा था, बेमन से रख रहा था, लेकिन बाद में उसने रियली लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए फास्ट रखा।
द कलेक्टिव ब्लाइंड फेथ ऑफ द विलेजर्स ट्रांसफॉर्म हिम, और जो विलेजर्स का उसमें विश्वास था, ब्लाइंड फेथ था राजू में, उसने राजू की लाइफ को बदल दिया और वो रियली एसेंट लोगों के लिए या विलेजर्स के लिए फास्ट रखने लगा। ही फॉरगेट्स दैट ही इज़ एन एक्टर प्लेइंग अ रोल, और वो ये भूल जाता है कि वो एक्टर है जो कि रोल प्ले कर रहा है। The role becomes a reality when he gets ready to become a martyr for the cause of the villagers, और वो रोल जो है वो रियलिटी बन जाता है। साधु का रोल जो वो प्ले कर रहा था, फेकली प्ले कर रहा था, वो रियलिटी हो जाता है और वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस, मार्टर करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है। राजू पोजेज अ यूनिक कैपेसिटी टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन। अब हमने जितनी भी इस नॉवेल के बारे में स्टडी की है उसमें हमने देखा है कि राजू ने जितने भी कैरेक्टर्स को अडॉप्ट किया है उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल लिया था। चाहे वो स्वीट वेंडर था तब भी बहुत अच्छा स्वीट वेंडर्स था, शॉप थी, जब वो टूरिस्ट गाइड बना तो बहुत फेमस टूरिस्ट गाइड बना, जब वो लवर बना तो बहुत ही पैशनेट लवर बना, और जब वो लोगों के विलेजेस के लिए जब उसने काम किया तो वो भी बहुत ही पैशनेट किया। तो उसने हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया था। He is a genuine self-made man, extrovert, loves life and lives every moment as it comes to him. और वो एक बहुत ही जेन्युइन मीन्स फ्रेंडली, जेन्युइन मीन्स फ्रेंडली था, सेल्फ पर्सन था, उसने कभी भी किसी और के भरोसे कुछ नहीं किया, हर चीज़ खुद ही करने की कोशिश करी। एक्सट्रोवर्ट था, अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा लव करता था और उसने अपनी लाइफ का हर मोमेंट जिया जो उसकी लाइफ के सामने आया, चाहे वो टूरिस्ट गाइड हो, चाहे लवर हो, चाहे रोजीज मैनेजर हो, चाहे वो आप सेंट का रोल हो। द डिचोटोमी in his character seems very complex. The dichotomy means contrast of his characters, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स पे कॉन्ट्रास्ट था, दो साइड होती थी कि एक तरफ वो लोगों की भलाई के लिए करता था, एक तरफ उन्हीं लोगों को चीट कर रहा है, एक तरफ उन्हीं का भला सोच रहा है, तो हमेशा डुअल थिंग्स थी, कॉन्ट्रास्ट था उसके कैरेक्टर्स में। सीम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगती है, बट सस्टेन्स द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स थ्रू आउट द नॉवल। लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके कैरेक्टर की, जो डुअल पर्सनैलिटी है उसके कैरेक्टर्स की, वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि रीडर्स को इस नॉवल को रीड करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाती है उसके कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये राजू का कैरेक्टर था जो डिफरेंट रोल प्ले करते हुए भी हर रोल में उसने अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसे बहुत ही अच्छे से निभाया। अब हम रोज़ी का कैरेक्टर देख लेते हैं, जो कि वी कैन से द हीरोइन ऑफ द नॉवेल। इस नॉवेल की हीरोइन कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि राजू उससे लव करता है। रोज़ी अ वेरी चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव लेडी, बहुत ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव लेडी थी। बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ देवदासी, जो कि देवदासी फैमिली से बिलोंग करती थी। अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स मैरिड मार्को, जिसने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की थी और मार्को से शादी करी थी। एंड कंसिडर हरसेल्फ टू बी फॉर्चुनेट एज हर हस्बैंड बिलोंग्स टू द अपर स्टेटा ऑफ सोसाइटी, और अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट मानती थी, मतलब किस्मत वाली मानती थी कि मार्कोस का हस्बैंड है जो कि अपर स्टेटा, अपर क्लास सोसाइटी है उससे बिलोंग करता है। एज मार्कोज वाइफ शी इज़ वेरी डिवोटेड, मार्को की वाइफ के तौर पे बहुत ही डिवोटेड थी, वार्म थी और केयरिंग थी। बट वेरी सून शी डिस्कवर्ड दैट देयर इंटरेस्ट आर पोल्स अपार्ट, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल गया था कि मार्को और उसका रोज़ी खुद का इंटरेस्ट अलग अलग है। पोल्स अपार्ट है मीन्स दोनों की जो इंटरेस्ट हैं वो दो दिशाओं में जाते हैं, दो पोल्स में जाते हैं। शी चूजेज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ फॉर हर सेल्फ, और वो अपने लिए दूसरी तरह की लाइफ जीना चाहती थी। बट रिमेन्स इमोशनली अटैच टू हर हस्बैंड, बट वो हमेशा अपने हस्बैंड से इमोशनली अटैच रही थी। इवन आफ्टर ही डेजर्ट्स हर, इवन दो जब उसके हस्बैंड उसको चीट करके या उसको छोड़ कर चले गए तब भी रोज़ी जो है इमोशनली अपने हस्बैंड से अटैच्ड थी। लेटर ऑन शी फील्स गिल्टी दैट शी हैज़ बिट्रेड हर हस्बैंड्स ट्रस्ट, और बाद में उसे गिल्टी भी होती है कि उसने अपने हस्बैंड को चीट किया। इवन वाइल सेइंग विद राजू शी कंस्टेंटली थिंग्स ऑफ मार्को,
जब वो राजू के साथ थी तभी वो मार्को के बारे में सोचती रहती थी। कट्स हिज पिक्चर फ्रॉम अ वीकली मैगजीन, और उसकी जो पिक्चर से वीकली मैगजीन से कट करती रहती थी एंड पेस्ट इट ऑन हर मिरर, और अपने मिरर पे पेस्ट करती रहती थी। When she leaves Marguerite, she tells all her possessions except most precious things, that is Marco's book which she carries with her. और जब वो मालगुड़ी छोड़ती है तब वो सारी चीज़ें वहाँ पे छोड़ देती है एक्सेप्ट वन थिंग, जो कि मार्को की बुक थी जो वो अपने साथ ले जाती है। रोजीज पैशन फॉर डांस इज सो स्ट्रॉन्ग दैट शी ड्रिफ्ट्स टुवर्ड्स राजू, और रोजी का जो पैशन था डांस के लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अपने हस्बैंड मार्को को भी छोड़ देती है और राजू की तरफ उसका अट्रैक्शन हो जाता है, झुकाव हो जाता है। ड्रिफ्ट्स में झुकाव हो जाता है एंड इट्स इनडिफरेंट टू द फैक्ट दैट राजू इज एक्सप्लॉइटिंग हर, और वो इस बात से अनजान थी कि राजू उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है। हर ओन perseverance and Raju's motivation makes her a very successful dancer. Her own perseverance means उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस थी, उसकी दृढ़ता थी, उसका जो दृढ़ निश्चय था, और राजू के मोटिवेशन ने उसे एक सक्सेसफुल डांसर बना दिया। फॉर दिस शी इज़ ग्रेटफुल फॉर राजू, और इसके लिए वो राजू की ग्रेटफुल थी। ऑल्दो शी हेट्स राजू फॉर हिज एक्ट ऑफ फॉर्जरी, वो राजू को फॉर्जरी के लिए हेट करती थी, येट शी इज़ डिटरमाइंड टू स्पेंड हर एंटायर फॉर्चून फॉर हिज लीगल बैटल। फिर भी जब वो उससे जेल में मिलने चाहती है और उसे जेल से बचाने के लिए अपनी जो जितना भी उसने लाइफ में सक्सेस पाई थी, जितना भी कमाया था, वो उसके लिए लीगली लड़ने के लिए छोड़ देने को भी तैयार हो जाती है या ख़त्म कर देती हैं। शी हैज़ गिवन अप डांसिंग बट जस्ट टू रेज फंड्स फॉर राजू शी टेक्स अप डांसिंग अगेन। वो अपना डांसिंग करियर छोड़ देती है, लेकिन राजू को बताने के लिए वो फिर से अपना डांसिंग करियर अपनाती है। शी ब्रेक्स डाउन व्हेन शी गोज़ टू मीट राजू इन द प्रिजन, और वो बहुत ही नर्वस हो जाती है, ब्रेक्स डाउन में सैड हो जाती हैं जब वो राजू से जेल में मिलने जाती है। दिस शोज़ दैट शी इज़ अ गुड ह्यूमन बींग, और ये बताता है कि वो बहुत ही अच्छी ह्यूमन बींग थी। Despite the fact that Rosie had committed adultery, the reader seems to like her for her strong determination to achieve her goal. यद्यपि रोज़ी का जो रिलेशन था राजू के साथ, जो रीडर्स जानते हैं, फिर भी वो रोज़ी को इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि उसका जो उसका जो गोल था डांसिंग करियर के लिए, उसके प्रति जो डिटर्मिनेशन था, उसको वो जो रीडर्स हैं बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। For her indifference to the materialistic values of life and for her vitality, warm, passionate and cooperative nature. और जो रीडर्स हैं उसका जो मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ ऑफ लाइफ के प्रति जो उसका इंडिफरेंस था, मतलब वो इस मटेरियलिस्टिक लाइफ को इतना अच्छा पसंद नहीं करती थी वो, और उसकी जो वाइटलिटी है, वाइटलिटी मीन्स एनर्जी, उसकी जो एनर्जी थी, उसकी वार्मनेस थी, उसका जो पैशन था, उसका कोऑपरेटिव नेचर था, वो रीडर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रोज़ी का कैरेक्टर है, एक तरफ तो वो अपने हस्बैंड को चीट करती है, फिर भी वो अपने हस्बैंड से इमोशनली अटैच रहती है। वो राजू जिसने उसे चीट किया था, फिर भी उसकी इस लाइफ को सेव करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये शो करता है कि बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग थी और रीडर्स को ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। मार्को जो कि रोज़ी के हस्बैंड के रूप में है, जो कि एक रिसर्चर है। मार्को रोज़ीज वेल्दी हस्बैंड इज़ एन academician एंड रिसर्चर टोटली डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ कल्चर एंड आर्ट। मार्को जो कि रोज़ी के बहुत ही वेल्दी हस्बैंड है, धनी हस्बैंड था, जो कि एक एकेडमिक पर्सन था, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, एक रिसर्चर था, और अपना जो पूरी लाइफ है वो कल्चर और आर्ट की स्टडी के लिए उसने डेडिकेट कर दी थी। ही सो मच एनग्रोस्ड with the dead and decaying things that he has no time to spare for his living wife, who is a true embodiment of art। और वो अपनी
स्टडी के लिए, कल्चर और आर्ट के लिए इतना एनग्रोज मीन तल्लीन था कि जो डेड और डिकाइंग थिंग्स, क्योंकि वो हिस्टोरिकल रिसर्च करता था, तो डेड हिस्ट्री में क्या होता है, डेड थिंग्स होती हैं, डिकेइंग थिंग्स होती हैं, जो कि नष्ट हो चुकी हैं या ख़त्म होने वाली हैं, उन चीज़ों की स्टडी की जाती है। तो उनके लिए इतना तल्लीन था कि वो अपनी जो लिविंग वाइफ है, उसकी जो सर्वाइवल वाइफ है, जो उसकी लाइफ है, वाइफ होती, जो लिविंग वाइफ होती, उसके लिए उसके पास कोई टाइम नहीं होता, जो कि एक ट्रू एम्बॉडीमेंट ऑफ आर्ट होती है, एक आर्ट कला का एक अवतार होती है, क्योंकि रोजी भी एक बहुत अच्छी डांसर होती है और उसका अट्रैक्टिव नेचर होता है। ही सीम्स टू बी टिपिकल मैन ऑफ पेट्रार्चल सोसाइटी, और वे पेट्रार्चल सोसाइटी का टिपिकल मैन है। पेट्रार्चल सोसाइटी मीन्स मैन मेड सोसाइटी या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो पुरुष सत्तात्मक समाज है, उसकी बात वो कर रहे हैं कि जो मार्को है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का एक पर्सन है, जो ये सोचता है कि इस जो वर्ल्ड में या इस सोसाइटी में वुमेन्स को सिर्फ हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ ही करनी चाहिए और कोई वो एक्टिविटी नहीं कर सकती। हु वॉन्ट्स रोजी ओनली टू बी अ वेरी केयरिंग हाउस वाइफ, जो ये चाहता था कि सिर्फ रोजी एक केयरिंग हाउसवाइफ बने, कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ द फैमिली की नीड्स को ध्यान रखे, एंड लिविंग लाइक हिज शेडो, और उसकी शेडो की तरह जिए, विथ नो आइडेंटिटी ऑफ हर ओन, और उसकी कोई खुद की कोई आइडेंटिटी ना हो। ही हैज़ अ वेरी ट्रेडिशनल माइंड सेट, उसका बहुत ही ट्रेडिशनल माइंड सेट था। ही डज नॉट कंसिडर डांसिंग एज अ ग्रेट आर्ट, और वो डांसिंग को ग्रेट आर्ट नहीं मानता था, बट डिमीन्स इट बाय इक्वेटिंग इट विद स्ट्रीट एक्रोबैटिक्स, और डिमेंस मीन्स लो डिग्निटी मानता था, कि जो डांसिंग है वो बिलो द डिग्निटी है, एंड इक्वेटिंग मीन्स, और उससे डांस को वो एक स्ट्रीट एक्रोबैटिक्स के अकॉर्डिंग मानता था। स्ट्रीट जो डांसर्स होते हैं या जो नट होते हैं उनके इक्वल, इक्वेटिंग मीन्स इक्वल मानता था, उसे डांस को कोई आर्ट नहीं मानता था। ही थिंक्स दैट अ वुमेन बिलोंगिंग टू अ गुड फैमिली शुड नॉट बिकम अ डांसर, और वो ये सोचता था कि एक वुमेन जो कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है वो उसे डांसिंग करियर नहीं अपनाना चाहिए। वार्मथ, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर क्वालिटीज़ विच आर प्री रिक्वेस्टिक्स फॉर अ सक्सेसफुल कॉन्जुगल लाइफ आर लैकिंग इन हिम। तो वार्मनेस नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं था, उसका कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं था, जो कि क्वालिटीज़ विच आर प्री रिक्वेस्टिंग मीन्स कंडीशनल थी, उसकी जो भी लाइफ थी हर कंडीशन के साथ वो जीता था, और एक सक्सेसफुल कॉन्जुगल मीन्स मैरिड जो लाइफ थी उसको सक्सेसफुल वो नहीं जी पाया था, उसकी कमी थी, मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल जीने की उसमें कमी थी। लेकिन वो एक तरीके से वार्म था, रोजी को अंडरस्टैंड करता था, बट उसके डांसिंग करियर को प्रोसेस नहीं करना चाहता था। एट द सेम टाइम ही फील्स दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ गुड रिलेशनशिप इज ट्रस्ट, और वो ये भी मानता था कि एक गुड रिलेशनशिप में ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। When Rosie accepts the fact that she has adulterous relation with Raju and sincerely begs for his forgiveness, he abandons her. और जब रोज़ी एक्सेप्ट कर लेती है राजू के साथ उसका रिलेशनशिप, तो और वो उसे फॉरगिवनेस चाहती है, माफ़ी मांगती है, तो देन ही अबंडेंस हर, वो उसको त्याग देता है, उसको छोड़ देता है, क्योंकि रोज़ी ने उसका ट्रस्ट तोड़ा होता है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर टू, वो बहुत ही ऑनेस्ट होता है, सिंसियर होता है। ही एक्नॉलेजेस हिज ग्रेटिट्यूड टू राजू इन हिज न्यूली पब्लिश्ड बुक, और वो जबकि राजू ने उसे चीट किया होता है, उसकी वाइफ को अट्रैक्ट किया होता है, उसकी वाइफ के साथ रिलेशन बनाया होता है, तो भी वो अपनी बुक में राजू के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो करता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट राजू हैज़ चीटेड हिम। इवन व्हेन रिटर्न्स ही इवन रिटर्न्स रोजीज ज्वेलरी, और वो रोजी की ज्वेलरी जो कि उसने बैंक में डिपॉजिट करके रखी थी वो भी लौटाता है।
हाउएवर ही इन्फॉर्म्स द पुलिस अबाउट राजूज एक्ट ऑफ फॉर्जरी, बट वो राजू का जो फॉर्जरी है उसके लिए पुलिस को इन्फॉर्म करता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टीच हिम अ लेसन फॉर सेड्यूसिंग हिज वाइफ, क्योंकि वो अपनी उससे एक लेसन सिखाना चाहता था, क्योंकि राजू ने मार्को की वाइफ को अट्रैक्ट किया था। वन कैन से दैट मार्को इज़ एन इंट्रोवर्ट, हम कह सकते हैं कि जो मार्को है वो इंट्रोवर्ट था, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता था, सेल्फ सेंटर्ड था, खुद के बारे में ज़्यादा सोचता था, स्लाइटली कंजर्वेटिव, बहुत ही कम बात करने वाला था, बट एसेंट्रिक मीन्स यूनिक, उसमें यूनिक क्वालिटीज़ थी, बहुत ही अलग सोचता था, क्योंकि वो रोज़ी से शादी करता है, इवन दो शी बिलोंग्स टू अ वेरी लो कैटेगरी फैमिली, देवदासी फैमिली से बिलोंग करती है, और इतना एजुकेटेड होकर हाई क्लास सोसाइटी का होकर भी वो रोज़ी से मैरिज करता है, तो वो उसकी एसेंट्रिक विलक्षण यूनिक क्वालिटीज़ को शो करता है। ही वॉज हार्श था, बट वो एक राइटियस पर्सन था, बट वो एक सही पर्सन था, अपनी लाइफ के सही डिसीजन लेता था। तो यहाँ पे हम मार्को के कैरेक्टर में ये स्टडी करते हैं कि वो इतना इमोशनली अपनी वाइफ से अटैच नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी केयर करता था, उन सभी को ग्रेटिट्यूड करता था जो उनकी हेल्प करते थे, चाहे वो किसी भी तरह का इंट्रोवर्ट रहा हो, सेल्फ सेंटर्ड रहा हो, बट उसने हमेशा जो किया वो सही के लिए किया, या गुड थिंग्स का ही साथ दिया। वेलन एक हम देखते हैं कि जो मंगल विलेज का एक विलेजर होता है, जो कि राजू को सरयू रिवर के वहाँ मिलता है, तो ही इज़ द विलेजर, क्योंकि इसी के कारण राजू की लाइफ जो है पूरी चेंज हो जाती है। वेलन ही होता है जो राजू को सेंट कंसिडर करता है, उसकी सच्चाई जानने के बाद भी कुछ नहीं कहता। तो हम वेलन का कैरेक्टर स्टडी करते हैं। वेलन इज़ अ नेव मीन्स वेलन एक नेव है, नेव मीन्स बहुत ही अनुभवहीन है, एक्सपीरियंस लेस पर्सन है, इनोसेंट, सिंपल, ऑनेस्ट, क्लियर हार्टेड एंड इलिटरेट विलेजर। वो एक नेव बहुत ही अनुभवहीन है, एक्सपीरियंस लेस है, इनोसेंट है, सिंपल है, ऑनेस्ट है, क्लियर हार्टेड है और इलिटरेट विलेजर है। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन whom राजू एनकाउंटर्स सिटिंग बिसाइड एन एंशिएंट श्राइन। यही एक ऐसा पहला व्यक्ति होता है जिससे राजू मिलता है जब वो एक श्राइन, एक जो समाधि होती है, एक पुरानी समाधि के पास बैठा हुआ मिलता है। राजू's फेकेड एंड स्टाइल ऑफ स्पीच, फेकेड मीन्स मुखौटा, जो उसका जो मुखौटा था, जो उसका उस टाइम पे लॉन्ग बियर्ड थी, और जो स्टाइल थी वो और उसकी जो बोलने की स्पीच थी वो दैट मेक्स वेलन फील दैट ही इज़ अबाउ ऑर्डनरी। वो वेलन को ये महसूस कराती है कि राजू एक ऑर्डनरी पर्सन से कहीं अलग है, अ गॉडली मैन, एक भगवान के जैसा है। सो ही कन्फाइड्स इन हिम, कन्फाइड्स मीन्स ट्रस्ट, वो राजू में ट्रस्ट करने लगता है एज अ सेंट। On getting logical and philosophical answers to his problem, he becomes राजू sincere disciple। और जब राजू उसकी सिस्टर के लिए जो प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, जो लॉजिकल और फिलोसॉफिकल आंसर उसे मिलता है, इससे वेलन राजू का एक डिसाइपल बन जाता है, एक स्टूडेंट बन जाता है, एंड मेक्स द क्रेडिबल विलेजर्स ऑल्सो डू द सेम। और दूसरे विलेजर्स को भी, क्रेडिबल मीन्स जो इजीली हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं, ऐसे पर्सन्स को बोला जाता है। तो विलेजर्स थे वो बहुत ही इनोसेंट थे, तो जो कोई कुछ भी कहता था उस पर वो यकीन कर लेते थे, बिलीव कर लेते थे, तो वो वेलन की बातों पे विश्वास कर लेते हैं और राजू को सेंट मानने लगते हैं और उसके डिसाइपल बन जाते हैं। वेलेंस ब्लाइंड फेथ इन राजू डज नॉट शेक, और वेलन का जो ब्लाइंड फेथ है राजू में वो कभी हिलता नहीं है, इवन व्हेन ही टेल्स हिम द ट्रुथ अबाउट हिज पास्ट लाइफ, जबकि राजू से अपनी पूरी सच्चाई बता देता है अपनी पास्ट लाइफ के बारे में। ही हैज़ अ ग्रेव एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, और उसके फेस पे ग्रेव मीन्स बहुत ही सिंसियर या गंभीर जो एक्सप्रेशन आते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सैड वाले या सिंसियरनेस के वाले वो, बट ही कंटिन्यूज टू
वेनरेट हिम एज अ सेंट। उसके फेस पे बहुत ही सिंसियर एक्सप्रेशन आते हैं, बट ही कंटिन्यूज टू वेनरेट मीन्स उसे रिगार्ड्स विद ग्रेट रिस्पेक्ट। वेनरेट मीन्स रिस्पेक्ट करता है, वो जैसे पहले सेंट के जैसे सेंट की तरह उसकी रिस्पेक्ट करता है, वैसे ही अभी भी उसकी रिस्पेक्ट करता है। Along with other villagers, is superstitious enough to believe that the fast of the pure-hearted saint can bring rain। और वो एक दूसरे विलेजेस की जैसे सुपरस्टिशियस होता है, अंधविश्वासी होता है, जो ये बिलीव कर लेता है कि एक प्योर हार्टेड सेंट वो अपने फास्ट के थ्रू रेन ला सकता है। ही ऑब्जर्व अ सिम्बॉलिक फास्ट अलोंग विथ हिम, और वो भी राजू के साथ एक सिम्बॉलिकली फास्ट रखता है। एज स्वामी जी's हेल्थ डेट्रॉइड्स ही गेट्स एक्सट्रीमली कंसर्न। और जैसे जैसे स्वामी जी कौन है, राजू की हेल्थ डेट्रॉइड्स मीन्स बिगड़ने लगती है, वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए कंसर्न होने लगता है। इट इज़ वैलेंस ब्लाइंड फेथ विच ब्रिंग्स हिम अ ट्रांसफॉर्मेशन इन राजू। और ये ही वैलन का ही उसमें विश्वास होता है, अंधविश्वास ब्लाइंड फेथ होता है, जो राजू को ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो उसे सीरियस या ट्रू सेंट बना देता है। who very sincerely resolves to sacrifice his life for the innocent villagers, जो कि अपनी लाइफ है वो इनोसेंट विलेजर्स के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये वैलन का ही फेथ होता है, क्योंकि वैलन उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उसमें विश्वास करता है, और ये ही राजू को मोटिवेट करता है, और वो अपनी लाइफ को विलेजर्स के लिए सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाता है। As the novel begins with Raju talks with Velan, it ends also with Swami Raju last word to him, Velan, it's raining in the hills। अब जैसे कि ये नॉवल स्टार्ट होता है और राजू और वेलन की बातों से ही स्टार्ट होता है, उसी तरह से ये नॉवल एंड भी स्वामी राजू और वेलन की बातों से ही एंड होता है, जहाँ पे स्वामी राजू के जो लास्ट वर्ड होते हैं कि वेलन इट्स रेनिंग इन द हिल। तो इसकी ओपनिंग एंड बिगनिंग एंड एंडिंग दोनों ही राजू और वेलन के साथ स्टार्ट होती हैं, और राजू और वेलन के साथ ही खत्म हो जाती हैं। तो वेलन भी एक तरह से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है, जो राजू को रियल सेंट ट्रांसफर करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम राजू की मदर के बारे में स्टडी करते हैं। राजू's मदर इज़ अ टिपिकल मदर ऑफ द पेट्रार्चल इंडियन सोसाइटी। जो राजू की मदर होती है वो एक टिपिकल मदर है, जो इस मेन मेड सोसाइटी, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से बिलोंग करती है। शी इज़ टोटली डिवोटेड टुवर्ड्स हर फैमिली एंड फुलफिल्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अटमोस्ट केयर। और वो अपनी फैमिली की तरफ पूरी तरह से डिवोटेड होती है, और अपनी फैमिली की तरफ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अटमोस्ट मीन्स एक्सट्रीम केयर के साथ निभाती हैं। शी इज़ वेरी अफेक्शनेट, बहुत ही अफेक्शनेट होती है। ग्रूम्स अप हर सन राजू एज अ पैम्पर्ड चाइल्ड एंड नरेट्स टेल्स टू हिम फ्रॉम इंडियन एपिक्स। वो अपने चाइल्ड राजू को बहुत ही पैम्पर, बहुत ही प्यार से बड़ा करती है, और उसे इंडियन एपिक्स से बहुत सारी कहानियाँ या स्टोरीज, टेल्स मीन्स स्टोरीज सुनाती हैं। शी कोऑपरेट्स विथ हर हस्बैंड एंड एट टाइम्स एक्ट लाइक अ नेगिंग वाइफ। वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है, लेकिन कभी कभी वो नेगिंग मीन्स हैरेसिंग वाइफ की तरह भी एक्ट करती है। शी इज़ अ वेरी रिलीजियस लेडी, रीड प्रेयर्स एंड सिट्स बिफोर गॉड इन मेडिटेशन। वो बहुत रिलीजियस लेडी होती है, प्रेयर करती है और भगवान के सामने, गॉड के सामने मेडिटेशन करने के लिए बैठती हैं। व्हेन रोजी कम्स टू स्टे विद दैम, और जब रोजी उनके साथ रहने आती है, इनिशियली शी इज़ कंपैशनेट एंड हॉस्पिटेबल। और शुरू में तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको प्यार से देखती हैं, लेकिन बाद में वो बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत ही हॉस्पिटेबल और कंपैशनेट होती है। However, later on, as she does not approve of Raju Rosi's relationship, she speaks harshly to her। लेकिन बाद में वो राजू और रोजी का रिलेशन एक्सेप्ट नहीं करती और उससे बहुत ही हार्शली बात करती है। And she tries every trick to drive her out of the house। और वो हर एक ट्रिक अपनाती है जिससे कि वो रोजी को घर से निकाल सके। When she decides to leave राजू, और जब वो ये डिसाइड कर लेती है कि वो राजू को छोड़ देगी, she is very sad and there is extraordinary consideration in her voice when she advises him to be very careful about his health।
और जब वो राजू को छोड़ देती है, वो घर छोड़ के जा रही होती है, तो वो बहुत दुखी होती है और बहुत ही एक्स्ट्रा उसके मन में बहुत विचार आ रहे होते हैं, थॉट आ रहे होते हैं, और वो राजू को एडवाइस करती है और रोज़ी को एडवाइस करती है कि वो राजू की हेल्थ के बारे में ध्यान रखें। शी इज़ डिस्टॉर्टेड व्हेन राजू इज़ इम्प्रेजेंट, और वो बहुत ही दुखी हो जाती है। डिस्टॉर्टेड मीन्स अपसेट हो जाती है जब राजू को जेल हो जाती है। And she is a kind-hearted, considerate lady, emphasized with the pain of others but cannot tolerate wrong things. बहुत ही kind-hearted, considerate मीन्स केयरफुल लेडी होती है, दूसरों के पेन को बहुत अच्छे से समझती है, बट वो गलत चीज़ों को नहीं सहन कर सकती। तो राजू की मदर एक टिपिकल इंडियन वुमेन है, इंडियन मदर है, जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी गलत बातों को सहन नहीं कर पाती और उसे छोड़ देती है, और बहुत ही अच्छे केयर के साथ उसे राजू को बड़ा करती है। अब यहाँ पे कोई अदर कैरेक्टर जो है राजूज मैटरनल अंकल हैं, जिसके बारे में हम देख लेते हैं। राजूज मैटरनल अंकल ड्रॉप्स लाइक अ बॉल फ्रॉम द ब्लू इन द नॉवेल। ही इज़ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, अ बिग लैंड ऑनर। वो बहुत ही एक जैसे बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब एक तूफान में एक बॉल्ड के समान होते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिग लैंड ओनर होते हैं, काइंड ऑफ जनरल एडवाइज़र, और सभी को एडवाइज़र देने वाले पर्सनालिटी होते हैं। एंड डायरेक्टर ऑफ राजूस इम्पोर्टेंट फैमिली मैटर्स, और राजू के इम्पोर्टेंट फैमिली मैटर्स में डायरेक्शन देने वाले या गाइड करने वाले पर्सनस होते हैं। ही इज़ वेरी स्टर्न, बहुत ही ज़्यादा स्टर्न होते हैं। स्टर्न में सीरियस टू फॉलो रूल्स, बहुत ही सीरियसली रूल्स को फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। राजू यूज टू बी स्केयर्ड ऑफ हिम इवन इन हिज चाइल्डहुड, और राजू हमेशा चाइल्डहुड से, बचपन से ही उनसे डरता होता है। ही इज़ कॉल्ड बाय राजूज मदर टू एडमॉनिश राजू, और उसे राजू की मदर के द्वारा एडमॉनिश मीन्स टू वार्न, एडमॉनिश मीन्स राजू को वार्न करने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि राजू रोजी के रिलेशन में होता है। एंड हेल्प हर टू गेट रीड ऑफ रोजी, और वो कहता है कि वो राजू की मदर की हेल्प करे ताकि वो रोजी को छोड़ दें। ही टू इज़ कंटेम्प्टियस ऑफ राजू रोजी रिलेशनशिप, और वो खुद भी राजू और रोजी के रिलेशन को लेकर हेट्रेड फील करते हैं। कंटेम्प्टियस मीन्स हेट्रेड फील करना, अपनी जो एक्सप्रेसिंग डीप हेट्रेड, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ही वॉन्ट्स राजू टू ड्राइव अवे रोजी फ्रॉम देयर हाउस एंड थ्रेटन्स हिम, और वो राजू को वॉर्न करते हैं कि रोजी को उनके घर से निकाल दे, और उसके लिए उसको वो थ्रेटन भी करते हैं, उसको धमकी भी देते हैं। विथ डायर कॉन्सिक्वेंसेस यूजिंग वेरी हार्श एंड अब्यूजिंग लैंग्वेज, और डायर मीन्स एक्सट्रीमली सीरियस वार्निंग देते हैं, एंड कॉन्सिक्वेंसेस एक्सट्रीमली सीरियस वार्निंग देते हैं, जो कि बहुत ही हार्श और अब्यूजिव लैंग्वेज में होती है। When he does not succeeded in his attempt, he asks his sister to accompany him to his village, और जब वो इसमें सक्सीड नहीं हो पाते, राजू को नहीं समझा पाते, तो वो अपनी सिस्टर को लेकर, राजू की मदर को लेकर अपने गांव या अपने विलेज चले जाते हैं। He says that as long as he is alive, he will never let his sister down, और वो ये भी कहते हैं जब तक वो जिंदा है, वो अपनी सिस्टर का, अपनी बहन का, राजू की मदर का सिर झुकने नहीं देंगे। He proves himself to be a very responsible, caring एंड अफेक्शनेट ब्रदर, और वो अपने आप को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग और अफेक्शनेट ब्रदर की तरह शो करते हैं। तो राजू के जो अंकल का कैरेक्टर है, वो भी एक पैट्रियार्चल सोसाइटी की पर्सन है, लेकिन एक तरफ वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को शो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ केयरिंग भी हैं, जो कि अपनी सिस्टर की केयर करते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। सो हियर आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल द गाइड। ये कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जो इस नॉवेल में अपना रोल प्ले करते हैं। इन पे कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इन्हें थरली स्टडी करिएगा, जिससे कि आपको आप इनके बारे में जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो इजीली कर सके। कुछ माइनर कैरेक्टर्स है, वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, तो हम इस नॉवेल में इतना ही स्टडी करेंगे। आपको आई होप कि ये सब चीज़ें जो नॉवेल की समरी है, जो नॉवेल के कैरेक्टर्स हैं, इसकी थीम है, इसकी नरेटिव टेक्निक है, वो क्लियर हो गई होगी।